नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में एक बार फिर बात करेंगे विधानसभा चक्राता में विभिन्न विभागों की दयनीय हालात को लेकर हम समय समय पर हाजिर होते हैं और आज ऐसे ही डिपार्टमेंट में शामिल करेंगे चिकित्सालय को। जी हाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था जिसे हम कह सकते हैं विधानसभा चक्राता की। और मामला है राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बेरोथा का। बेरोथा जो कि खत उपलगांव अडगांव का शायद क्षेत्र है, वहां पर आज क्षेत्रवासी एकत्र हुए थे। हर हालात कुछ ऐसे है स्वास्थ्य विभाग के कि पिछले 2 साल से एक डॉक्टर वहां पर कार्यरत है जिनका नाम आस्था राठौर बताया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है, क्षेत्रवासियों का कहना है कि डॉक्टर आस्था राठौर पिछले 2 साल से एक भी दिन बेरोथा एलोपैथिक चिकित्सालय में नहीं पहुंची है। आप समझ तो गए होंगे ना, तैनात तो है बेरोथा में लेकिन कागजों में, सरकार के रिकॉर्ड में, जनता की सेवा के लिए नहीं है। तो फिर आस्था राठौर जी कहाँ है? गुमशुदगी शायद दायर करनी पड़ेगी तभी हम कुछ बता पाएंगे, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि आस्था राठौर वास्तव में है का। मामला इतना गंभीर है कि वो एलोपैथिक चिकित्सालय वार्ड मेंबर, वार्ड बॉय और कुछ फार्मासिस्ट है, उनके भरोसे चल रहा है। और आस्था राठौर के कहने पर बताया गया है कि डॉक्टर कोई सचिन है, वो मनमर्जी से कभी एक आध दिन आ जाते हैं तो आ जाते हैं, बाकी राम भरोसे चल रहा है। राम राज्य की कल्पना तो की थी, लेकिन राम भरोसे ही छोड़ दिया जाएगा ये उम्मीद तो नहीं थी। खैर, दुर्भाग्य ही कह सकते हैं। अगर युक्ता मिश्रा जैसी ईमानदार अधिकारी जहां नहीं टिक सकती, वहां आस्था जैसी डॉक्टर ही टिक सकती है कि बिना बेरोथा जाए हुए पगार लो और आराम से उसको हजम करते जाओ। क्षेत्र के कुछ सामाजिक संगठन है, लेकिन उन सामाजिक संगठन खुद का दायरा बड़ा बताते हैं, कुछ बड़े इतिहासकार बताते हैं तो कुछ बड़े प्रवक्ता बताते हैं, लेकिन उस संगठन के द्वारा जॉनसार बावर के करप्शन के मुद्दे पर, जॉनसार बावर की दयनीय शिक्षा के मुद्दे पर, जॉनसार बावर की दयनीय चिकित्सालय के मुद्दे पर कभी उनके मुंह से हमने सुनते हुए नहीं देखा है। ऐसे मुद्दों पर बोलते हुए न जाने उनके मुंह में दही जम जाती है। और यदि युक्ता मिश्रा जैसी ईमानदार अधिकारी के प्रति कोई जनमानस खड़ा होता है तो वहां सरकार के प्रवक्ता के तौर पर सफाई देने लग जाते हैं कि स्थानांतरण की तो सामान्य प्रक्रिया है। अरे अगर सामान्य प्रक्रिया है तो क्या उस जनता के हित के लिए, जिस जनता के हिस्से के पैसे से एक अधिकारी की पगार दी जाती है, जिस जनता की सेवा के लिए एक अधिकारी नियुक्त होता है, तो क्या उस अधिकारी को वहां रोका नहीं जा सकता है? उस जनता की सेवा के लिए जो जनता उसे चाह रही है, एक ईमानदार अधिकारी पहुंचे थे लेकिन वो वहां टिक नहीं सकते क्योंकि उसे वहां करप्शन से लिप्त लोग टिकने नहीं देंगे। तो हालात फिर बेरोथा जैसे ही होंगे। जितना हमने एनालिसिस किया है, आम लोगों की प्रतिक्रिया जानिए। आपने चक्राता जो व्यापार मंडल है उनके बैनर तले क्षेत्रवासियों का धरना भी देखा था। सबका कहना यह था कि जब से युक्ता मिश्रा चक्राता तहसील में थी, सभी अधिकारी टाइम पे पहुंचते थे, खुद वो टाइम पे पहुंचती थी। आपदा के नाम पर जो बंदर बाट होती थी वो नहीं हो रही थी, वहां वो खुद मौके पर जाकर उसका जायजा लेती थी। बकायदा एक फाइल तैयार करने के लिए पूरे कानूनी तरीके से प्रक्रिया से निपटना पड़ता था, और इस प्रक्रिया से निपटने के लिए वो भ्रष्टाचारी कैसे तैयार हो जाएंगे? तो उनके पेट में मरोड़ तो जनाब घूमनी थी ना। इसलिए कहता हूं कि चक्राता विधानसभा में डॉक्टर आस्था जैसी ही चिकित्सक रह सकती है। खैर, आज उस संगठन के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि उनका काम सिर्फ पत्थरों पर नाम खुदवाने तक होता है, शायद उसमें वो सफल भी हो जाते हैं। आज में हम बात करेंगे राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बेरोथा की। बेरोथा के क्षेत्रवासियों ने, यशपाल रावत जी वहां पर मौजूद थे, जो समय समय पर क्षेत्र की आवाज उठाते रहे, विभागों से मिलते रहते हैं। कितना परिवर्तन होता है ये तो शासन और सत्ता के हाथ में है, लेकिन एक जिंदा दली का मैसेज जरूर दे देते हैं कि हाँ, हम अपने क्षेत्र के लिए आवाज उठाते रहेंगे। और उनके नेतृत्व में आज भी बेरोथा में लोग एकत्र हुए थे, जिन्होंने सत्ता और विभाग के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि पिछले 2 साल से डॉक्टर आस्था यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यहाँ पर
हाजिरी लग रही होगी, क्योंकि 2 साल से कोई डॉक्टर पगार ना ले, ऐसे तो किसी का घर चलेगा नहीं ना। और डॉक्टर आस्था के कहने पर डॉक्टर सचिन वहां मनमर्जी से कभी आ जाते हैं, कभी आते नहीं है। तो इसका मतलब एलोपैथिक चिकित्सालय जो है वो सिर्फ वार्ड बॉय फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है। और मजे की बात देखिए, जो फार्मासिस्ट है उन्होंने भी ये तय कर दिया है कि 15 दिन एक आएगा, 15 दिन दूसरा आएगा। ऐसे चल रहा है उत्तराखंड सरकार का जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था। और ऐसी ही डायंडोल स्थिति के कारण एक बेटी को, बुखार पीड़ित बेटी को राजकीय दून चिकित्सालय देहरादून में आना पड़ता है, जहां उसे लापरवाह डॉक्टरों का शिकार होना पड़ता है और प्रदेश की सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रहती है। क्या उस जनता का अधिकार नहीं है अच्छी सेवाएं लेना? क्या उस जनता को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज करेंगे? दुर्भाग्य की स्थिति है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं आम लोगों को जागरूक होना ही पड़ेगा। जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ना तो किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि के कानों में जू रहेगी, ना तो सत्ता के कानों तक कोई आवाज पहुंचेगी। जन आंदोलन करने पड़ेंगे, तभी इस तरीके की डायंडोल स्थिति में सुधार हो सकता है। वरना जिस तरीके से एक बेटी समाल्टा की, शायद निशा उनका नाम था, निशा जिस तरीके से डॉक्टर की लापरवाही का शिकार हुई, कब कोई दूसरी निशा उस लापरवाही का शिकार हो जाए ये कह नहीं सकते। उस बैरोथा के एलोपैथिक चिकित्सालय की दयनीय हालात के कारण छोटे छोटे इलाज के लिए 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता जो है क्वासी का तय करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि जो ड्यूटी रजिस्टर है उसमें पूरा झोल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन आखिर ऐसे बेसुध डॉक्टर, ऐसे बेसुध विभाग के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? उत्तराखंड सरकार? जीरो टॉलरेंस नीति वाली भाजपा सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसीलिए तो युक्ता मिश्रा जैसी अधिकारी उस क्षेत्र में नहीं टिक पाती है। इसीलिए तो डॉक्टर आस्था जैसी डॉक्टर 2 साल से एलोपैथिक चिकित्सालय से गायब रहती है। यही है जीरो टॉलरेंस की नीति। खैर, अब इस दयनीय स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार कब जागेगी ये तो सरकार पर निर्भर करता है। ये आवाज कहां तक पहुंचेगी आप लोगों पर निर्भर करता है, कहां तक आप पहुंचाते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको सीधा ले जाना चाहेंगे ग्राउंड जीरो पर, जहां हमारे सहयोगी रिपोर्टर रितेश वर्मा वहां पर मौजूद है, जो वहां पर मौके पर मौजूद है। उन्होंने विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया जानने की भी कोशिश की, आखिर क्या है पूरा मामला। सीधा ले चलते ग्राउंड जीरो पर और जानते हैं वास्तविक स्थिति स्थानीय लोगों की जुबानी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर जो आज हटगांव खत के जितने भी सियाने लोग हैं सभी लोग आए हैं यहाँ पे। और इनका मेन कारण आने का क्या था कि आज डॉक्टर विक्रम जो इंचार्ज हैं चक्राता CHC के, जिनके अंडर में जो है क्वासी हॉस्पिटल और बरौथा चिकित्सालय, मानसा चिकित्सालय आता है, उन्होंने आज जो यहाँ पे निरीक्षण पे आए थे और हम इन्होंने उनसे काफ़ी टाइम से गुहार लगाई थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो डॉक्टर आस्था राठौर जी हैं, जिनकी सन 2021 में यहाँ पे नियुक्ति हुई थी, वो तब से लेके और आज तक जो है यहाँ पर हॉस्पिटल में उपस्थित नहीं हुई है और क्वासी हॉस्पिटल में कार्यरत है। लेकिन और जो यहाँ पर डॉक्टर आते हैं वो डॉक्टर सचिन गुप्ता जी मनमर्जी से कभी महीने में 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 10 दिन, और उनका भी जो टाइम है आने का वो भी लोगों को यहाँ पे पता नहीं है कि किस दिन आते और किस दिन नहीं आते, जिसके कारण जो है अटगांव खत की जनमानस जो है वो खामियाजा भुगत रही है और छोटे से छोटे इलाज के लिए उनको जो है 15 किलोमीटर दूर क्वासी जाना पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि जो डॉक्टर सचिन गुप्ता जो इंचार्ज हैं क्वासी के, उन्होंने अपने मनमर्जी से जो है स्टाफ की शफलिंग करते रहते हैं, यहाँ का वार्ड बॉय वहाँ का फार्मासिस्ट यहाँ। लेकिन क्या ये न्याय है कि एक हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाने के लिए दूसरे हॉस्पिटल को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए? वहाँ की जनता जनार्दन की जो सुविधा, सरकार ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, यहाँ पे स्टाफ क्वार्टर्स बनाए हैं, उसका बिल्कुल भी जो है दुरुपयोग हो रहा है। और यही कारण है कि यहाँ पर सारी जनता आज इकट्ठी हुई है और हमने डॉक्टर विक्रम को बताया है कि हम चाहते हैं कि पिछले 2.5-3 साल तक जो अनियमितताएं हुई हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो और हमें डॉक्टर आस्था राठौर जी, जिनकी पोस्टिंग बड़ौदा में है, वो यहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग मिले। वो आती है नहीं आती है उनका अपना विवेक है, उनके अपने तौर तरीके हैं, लेकिन जो डॉक्टर जहाँ के लिए अपॉइंटेड है वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी करे। यदि
इसके बावजूद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है वो इस मामले को छोड़ेगी नहीं और इसके लिए उचित कार्रवाई करेगी। उसके चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे डीएम साहब के पास जाना पड़े, चाहे सीएम साहब यहाँ ताले लगाने पड़े, चाहे फिर अन्यथा हमारे पास कोई इलाज नहीं है, चाहे ताले लगाने पड़े, लेकिन हम ताले लगवाने वाले से नहीं है। हम चाहेंगे और करेंगे कि यहाँ का हॉस्पिटल जो सुचारू रूप से चले। समय पर नहीं, डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं है बिल्कुल भी। 3 साल से कोई डॉक्टर यहाँ नहीं है। एक डॉक्टर आता है वहाँ से 1 घंटे के लिए, उसका भी ये पता नहीं कब आता कब नहीं आता। मुझे इस तरह से मरीज नहीं रह सकते यहाँ पर। मेरा तो कहना यही है कि भाई हम इस हॉस्पिटल के अंदर जो है जंगल बांध दो, बस मेरा कहना ये है कि जंगल बांध देते हैं ताकि हमको थोड़ी फैसिलिटी मिले। जो गरीब है, जो अपने जंगल बाहर रखते हैं, वो अंदर से रखे कम से कम। यहाँ आदमी के लिए बनाया था, डॉक्टरों के लिए बनाया था, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने करोड़ रुपए खर्च की गवर्नमेंट ने, समझ गए, और यहाँ कोई रहता नहीं। तो ये मिसयूज नहीं हो रहा पैसे का, और जनता परेशान है। जनता इसलिए परेशान है, यहाँ से 15 किलोमीटर पहुँची जाओ है। जिसका कल परसों मेरा एक नौकर था, वो उसकी घरवाली का बच्चा होना था, उसको भेज देते थे। भैया इस हॉस्पिटल क्या क्या करना। ये देखिए आप दोनों कक्ष में लिखा हुआ है प्रसव कक्ष। भाई कहाँ प्रसव हो रहा, कहाँ हो रहा प्रसव? कौन सा प्रसव हो रहा है यहाँ? जो डॉक्टर ही नहीं है और ना नर्स है ना एनएम है, ये क्या है? कहाँ धन सिंह रावत, ये मेरे ख्याल धन सिंह रावत ही कर रहा है गवर्नमेंट, ऐसा लगा। धन सिंह रावत ही खा रहा पैसे सब हर जगह से। डॉक्टरों से भी कमीशन बंदी हुई है, इसीलिए डॉक्टर जो है डरते नहीं इन लोग। ये उत्तराखंड जो हमने बनाया ना, ये तो हमने अपने लिए सिर दर्द बनाया। हम तो अच्छे थे उत्तर प्रदेश में, उस समय यहाँ डॉक्टर रहते थे। 3-4 डॉक्टर यहाँ मेरे टाइम पे आए और यहाँ रहते थे। 2-3 साल लगा के गए। अब जब से उत्तराखंड बना तब से कोई नहीं, ना डॉक्टर ना मास्टर। शिक्षा विभाग और ये स्वास्थ्य विभाग तो ये तो खत्म ही समझो। ये तो सिर्फ तलवा खाने के लिए, रिश्वतखोरी के लिए रखा हुआ है। मैं जो है बताना चाहता हूँ कि आज मैंने जो है बड़ौदा अस्पताल का निरीक्षण किया है, जिसमें जो है स्थानीय लोगों के द्वारा और यहाँ की जो जनता इनके द्वारा बताया गया है कि हमारे जो यहाँ डॉक्टर तैनात है वो यहाँ नहीं आते हैं। इसके लिए मैंने अभी जो है आदेश कर दिया है कि ये आगे से यही ड्यूटी करेंगे। बाकी यहाँ की जो भी मैंने दवाइयाँ हैं या जो और चीज़ की कमियाँ हैं उसके लिए भी निर्देश कर दिए हैं कि इसको जो है पूर्ण किए जाएँ। और अस्पताल की या यहाँ के लोगों के लिए जो भी कमियां आ रही है स्वास्थ्य से संबंधित, उसका मैं इनको भरोसा दिलाता हूँ कि आगे से जो है हम इसको पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। दिनेश चौहान जी साल में एक विजिट नहीं करते हैं किसी। भाई डॉक्टर जब आएगा विजिट करेगा, उसका कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। आप आज आए हैं, बात चल रही है ना, उससे कुछ डिसीजन होंगे। आपने दवाइयाँ देखी हैं, ये दवाई वो दवाई मंगवाओ, हमारे पास आपने बोला हमारे पास हम देंगे। आपको जो सच्चाई का बिल्कुल सच्चाई का पता तब जब आप आएंगे। वो जैक्सन मेजर है कहाँ? फ्रिज आज पड़ा हुआ अंदर, डेड बॉडी। वैक्सीनेशन कहाँ रखा हुआ है? हमारे परिवार के फ्रिज में रखा हुआ है। और जब कोई लेडी यहाँ पे आती है कि भाई पर्ची दे दो, 10 रुपए के लिए हॉस्पिटल से बाजार ले जाता है कि दवाई नहीं दूंगा, 10 रुपए की। सरकारी दवाई एक्सपायर हो जाएगी। यू टॉकिंग अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब अड़ रहे हो कि 10 रुपए में आप दवाई दूंगा। ह्यूमैनिटी कहाँ है? तो ये तो पब्लिक गवर्नमेंट है, पब्लिक का ही है, कोई इसमें ऐसा हम लोग तो जानवर